तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.0% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज निकालना है। और हमें यहाँ पे 3 कंपाउंड दे रखे हैं और इनका जो कंपाउंड परसेंटेज का कंपोजिशन है वो हमें यहाँ पे पहले से ही गिवन है। और हमें यहाँ पे मोलर मास गिवन है 98.96 ग्राम। अब हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है इससे हम यहाँ पे एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं जिससे कि हम यहाँ पे आसानी से इसका फॉर्मूला निकाल पाए। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हैं वो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो जो हमें यहाँ पे एलिमेंट्स रखे हैं वो हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। तो वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हमें यहाँ पे एलिमेंट्स गिवन है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन यहाँ पे इसका कितना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में COMP लिख देता हूँ। तो जो कार्बन का है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 24.27% है। 24.27 परसेंटेज हम यहाँ पे रहने देंगे, यहाँ पे सिंपल 24.27 लिख लेंगे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन है इसका हमारे यहाँ पे कितना है, 4.07 एंड क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना है, 71.65 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो हमारे यहाँ पे कार्बन का होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा एंड क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना होगा, 35.5 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे मोल्स ऑफ एटम निकाल लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मोल्स ऑफ एटम। तो जो हमारे यहाँ पे मोल्स ऑफ एटम होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो जो हमारे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कह सकते हैं ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास से डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 24.27 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 12 टू जा 24 एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या है, 27 है। तो ये भी 12 टू जा 24, तो अप्रोक्स में हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, 4.07 1 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.07 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम वैल्यू आएगी 4.07। इसके बाद ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 71.65 हमारा किससे डिवाइड होगा, 35.5 से होगा। ऊपर हमारे यहाँ पे क्या 71.65, इसको हमें यहाँ पे 35.5 से डिवाइड करना है। तो 35.5 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 71। तो ये भी हमारे यहाँ पे अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका मोल रेशियो या कह सकते हैं एटॉमिक रेशियो। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा मोल रेशियो। तो मोल रेशियो में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो में इसको चेंज कर लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सबसे छोटा होगा उसी से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 2.02 है और इसको हमें यहाँ पे डिवाइड भी किससे करना है, 2.02 से करना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एज इट इज मैं यहाँ पे 4.07 को किससे डिवाइड करूंगा, सबसे छोटी वैल्यू से, जो कि हमारे यहाँ पे क्या थी, 2.02 थी। इसको डिवाइड करने पे ये हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रोक्स में 2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी डिवाइड कर लेना है। 2.02 को हमें यहाँ पे 2.02 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में चेंज कर लिया। तो ये हमारा पहला कितना है, 1 आया, दूसरे में हमारे यहाँ पे सेकंड एंड तीसरे में हमारा फिर से 1 आया। अब हम यहाँ पे आसानी से एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका जो हमारे यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा, तो जो कार्बन का मोल रेशियो है वो हमारे यहाँ पे कितना आया, 1 आया है। हाइड्रोजन का हमारे यहाँ पे कितना है, 2 आया है एंड क्लोरीन का हमारे यहाँ पे कितना है, 1 आया है। तो जो भी हमारे यहाँ पे 1 से ऊपर होगा उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो कार्बन पे हमारे यहाँ पे क्या था, 1 था, इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन पे हमारे यहाँ पे क्या था, 2 था और उसके बाद क्लोरीन पे हमारे यहाँ पे क्या था, 1 था। तो ये हमारा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया, जो कि हमारे यहाँ पे क्या है, CH2Cl। और इस फॉर्मूला का जो हमारे यहाँ पे नाम होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, क्लोरोमिथेनाइड। हमने यहाँ पे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो जो हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे इसके लिए हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एन इक्वल, एन हमारे यहाँ पे क्या होता है, नियरेस्ट होल नंबर होता है
और इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है वो हमें यहाँ पे पहले से गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 98.96, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 98.96। उसके बाद हमें यहाँ पे एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना पड़ेगा, इसका मतलब हमें यहाँ पे इसका मास निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे 12 होता है, हाइड्रोजन का यहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस हमारे यहाँ पे क्या था, क्लोरीन था, तो क्लोरीन का जो हमारे यहाँ पे एटॉमिक मास होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है 35.5 होता है। इन सबको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 12 प्लस 2 हमारे यहाँ पे कितना हो गया 14 हो गया, एंड 14 में हम यहाँ पे 35.5 को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 49.5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, तो देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो 49.5 हमारे यहाँ पे होता कितना है 99 होता है, कितना होता है हमारे यहाँ पे 99। तो जो हमारे यहाँ पे 98.96 है इसको हम यहाँ पे अप्रोक्स में 99 ले सकते हैं, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 49.5, दोनों को डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर निकल के आए वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। तो जो हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ये हम यहाँ पे आसानी से अब निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FORMULA। जो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है ये भी हमारे यहाँ पे क्या है सेम फॉर्मूला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मास तो हमने यहाँ पे पहले से निकाल लिया, अब हमें यहाँ पे सिंपल क्या निकालना था, फॉर्मूला निकालना था। तो जो हमारे यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर निकला है वो हमारे यहाँ पे क्या था 2 था, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पे पहले निकाले जो कि हमारे यहाँ पे क्या था CH2Cl, क्या था हमारे यहाँ पे CH2Cl था। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे हमारे 2 कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे पहले से ही 2 थे, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड क्लोरीन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आ गया, ये हमारे यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आ गया, और एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने यहाँ पे पहले ही निकाल लिया था। इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे दोनों पार्ट निकाल लिए हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।